Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what mechanism explain the movement of sucrose from source to sink? क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया है कि कौन से मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करा जा सकता है मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स यहाँ पे कौन सी जगह होगी? सोर्स वो जगह होगी जहाँ पे सुक्रोज का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे सुक्रोज बन रहा है एक्चुअली में मैन्युफैक्चर है। और सिंक कौन सी जगह होगी? जहाँ पे जो सुक्रोज बन रहा है उसकी यूटिलाइजेशन होगी, दैट मीन्स वो सुक्रोज यूज करा जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें एसेंट ऑफ सैप थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप, अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एसेंट की यहाँ पे बात करें तो एसेंट का मतलब कुछ बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड यूज कर लिया, बस आप ये समझ लीजिए एसेंट का मतलब एक्चुअली में होता है ट्रांसलोकेशन। क्या मतलब होता है इसका? ट्रांसलोकेशन। अगर हम वाटर की मूवमेंट की बात करते हैं तो हम उसे ट्रांसलोकेशन कह देते हैं। किसकी? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फूड की, ठीक है, फूड की बात हो रही है तो वो ट्रांसलोकेशन। और अगर यही बात हम वाटर की करते हैं तो हम उसे ट्रांसपोर्ट कह देते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और अगर हम सैप की बात करें तो सैप क्या है? सैप वही हमारा फूड मटेरियल है जो प्लांट यूज कर रहा है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है। अब ये पॉइंट तो हमें पता है कि भाई प्लांट जो है फूड वो सॉलिड नहीं बना रहा है अपना, ये पॉइंट हमें पता है। तो ये जो सैप हमने बोला है ये इसका फूड मटेरियल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो फूड फॉर्मेशन हुई है वो सब प्रेजेंट है यहाँ पे। मिनरल्स भी होंगे मगर बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज होता है जो फूड मटेरियल एक्चुअली सिंथेसाइज हुआ है प्लांट के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम अब इसका एक डायग्राम देखेंगे और अपने अच्छे से समझेंगे। तो हम ये हमारे डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, H2O का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो लीव्स ने, जो ये लीव्स है ना हमारी, जिन्होंने जो ये फूड बना है, फूड में दैट मीन्स जो सुक्रोज यहाँ पर बना है, सुक्रोज का भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, दोनों के लिए समझेंगे। तो इतना तो भाई हमें पता है जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो बेसिकली फूड के ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो जाइलम टिश्यू होता है बेसिकली वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन दोनों का अपना अपना रोल होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जो हमारे फिलोएम टिश्यू है, जो फिलोएम टिश्यू है, फिलोएम टिश्यू के अंदर हमें पता है यहाँ पे कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होंगे। किसके साथ प्रेजेंट होंगे कंपेनियन सेल्स? सीव ट्यूब सेल्स के साथ। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इन कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं? जो सुक्रोज यहाँ पे बना है, सुक्रोज बना है ना लीव्स के अंदर, इसलिए हमने इसको क्या कहा? इसको हमने सोर्स कहा है। सोर्स मतलब क्या? कि जहाँ पे चीज बन रही है, ठीक है, उसी को हम सोर्स कहते हैं। तो इसलिए हमने लीव्स को सोर्स कहा है जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। और रूट को हमने क्या कहा है? रूट को हमने बोला है सिंक। सिंक क्यों बोला है? बिकॉज ये सारे का सारा जो सोर्स का फूड बना है ना, ये सारे के सारे को ट्रांसपोर्ट हमें रूट तक करना है। और जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट अभी हमें बाय डायरेक्शनली करवाना है। तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? जो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स के पास यहाँ पे जो फूड का प्रोडक्शन हुआ था ये सारा का सारा क्या है? बाहर निकलने लगता है। दैट मीन्स लीव कर देता है ये सारा का सारा फूड। कहाँ से? अपने मेसोफिल टिश्यू से। ठीक है, तो ये मेसोफिल टिश्यू था, दिस इज मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू। ठीक है, मेसोफिल टिश्यू से सारे के सारे फूड ने क्या करा? लीव करा और आगे कहाँ पे? कंपेनियन सेल्स के अंदर इसने एंट्री ले ली। ठीक है, ये कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है हमारे, और ये प्रेजेंट है हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट। तो सीव ट्यूब एलिमेंट ये वाला जो है हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर इनकी एंट्री हो गई, फूड की सारा का सारा आ चुका है। अभी जो एंट्री होती है और ये जो ट्रांसपोर्ट होगा फूड का, किसका? फूड का, सुक्रोज का, ये कैसा होता है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन होगी, एनर्जी यूज होती है। तब यहाँ पे हम देख सकते हैं फूड यहाँ पे आने लग गया, सारे का सारा यहाँ पे धीरे 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 ट्रांसलोकेशन होना स्टार्ट हो चुका है किसका? फूड का। और ये सिंक तक, दैट मीन फ्रूट तक ये सारा का सारा ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू? एक्टिवली होगा, ये एनर्जी यूज होगी यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, इस फूड के ट्रांसपोर्ट की वजह से यहाँ पे क्या होता है? बल्क के अंदर, दैट मीन्स मास अमाउंट के अंदर, बल्क अमाउंट के अंदर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है वाटर पोटेंशियल। क्या क्रिएट होता है यहाँ पे? वाटर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बल्क के अंदर यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। किसका? वाटर का ट्रांसपोर्ट, दैट मीन ऑस्मोसिस के थ्रू अब यहाँ पे वाटर जो है वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाने लगता है जाइलम टिश्यू के अंदर। हम देख ही सकते हैं अब यहाँ पे बिकॉज सारे फूड के साथ साथ वाटर भी कह लिया कि चलो भाई तुम तो ट्रांसपोर्ट हो रही हो, तुमने ग्रेडियंट, तुमने वाटर पोटेंशियल दे दी मुझे, तो मैं भी ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ।
तो इसने क्या करा, इसने रूट्स के पास से, रूट्स के पास, बिकॉज रूट्स के पास अब क्या आ चुका था, खाना आ चुका था, तो उन्होंने कहा भाई वाटर जरा तुम ऊपर भी चले जाओ, ऊपर भी तुम्हारी जरूरत है। तो इस वाटर ने क्या करा, इसने भी अपना ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ये ऊपर मूवमेंट जो हुई है वो किसकी वजह से हुई, ये हुई है बेसिकली ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। ट्रांसपिरेशन पुल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, पुल, और यहाँ पे हुई है एसेंट ऑफ सैप की वजह से। एसेंट ऑफ सैप के ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की वजह से वाटर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, और फिर वाटर फिर से कहाँ गया, फिर से ये वाटर आ गया लीव्स के अंदर की, भाई फोटोसिंथेसिस तो तुम्हें करानी है ना, मेरी जरूरत होगी वरना फूड बनाओगे कैसे, फिर से यहाँ पर आ गया। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो बाय डायरेक्शनल चल रहा है, और जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो वन डायरेक्शनल। हम देख सकते हैं वाटर यहाँ पे वन डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, वन डायरेक्शन के अंदर किसकी मूवमेंट चल रही है, यहाँ पे फूड की चल रही है, तो फूड यहाँ पे वन डायरेक्शनल मूवमेंट शो कर रहा है। और जो वाटर है यहाँ पे वो कैसे मूवमेंट शो कर रहा है, वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो कर रहा है, बिकॉज हर जगह ही चाहिए हमारा। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि एसेंट ऑफ सैप होता क्या है, सब कुछ हमने जान लिया। अब एक एक करके हम हमारे स्टेटमेंट रीड करेंगे और देखेंगे कौन से यहाँ पे करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सिंक। इवेपोरेशन ऑफ वाटर का और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सिंक, सिंक से क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से पूरा का पूरा जो हमारा मूवमेंट है सुक्रोज का हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गई भाई, इनकरेक्ट हो गई। इनकरेक्ट की होगी बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो सुक्रोज का हो रहा है वो सिंक से नहीं हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, वो सोर्स से हो रहा है, तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज osmotic movement of water into sucrose loaded sieve tube cells creating a higher hydrostatic pressure in source than in the sink। तो ये स्टेटमेंट कैसे है, दिस इज करेक्ट, ऐसा ही हो रहा है। अभी हमने देखा था जब हमारी रूट्स थी, क्या थी हमारे जो रूट्स थी, जब उनके पास इस पॉइंट में अगर हम देखें, जब रूट्स के पास आने लगे फूड यहाँ पे आने लग गया, सुक्रोज के यहाँ पे जो हमारे सेल सीव ट्यूब सेल जिसके अंदर फूड बहुत सारा प्रेजेंट था, जब भी सारा का सारा फूड रूट्स के अंदर आने लग गया तो यहाँ पे क्या होने लग गया था, यहाँ पे बल्क के अंदर वाटर फ्लो होने लग गया था। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट मींस यहाँ पे इंक्रीज हो गया था। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट मींस वाटर का प्रेशर, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, तभी यहाँ पे क्या हुआ था, बल्क के अंदर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ था, वाटर क्या हो गया था, हमारा मूवमेंट शो करने लग गई थी। तो ये पॉइंट कैसा हो गया, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज टेंशन क्रिएटेड बिटवीन डिफरेंस इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन सोर्स एंड सिंक। ये इनकरेक्ट हो गया, बट टेंशन क्रिएट नहीं हुई है यहाँ पे, ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज थ्रू द सीव ट्यूब मेंबर्स ड्राइवन बाय प्रोटोन पंप। भाई प्रोटोन पंप यहाँ पे कहीं यूज नहीं हुआ है, ये अभी हमने देखा कोई भी पंप यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, दैट विल बी बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।